अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम उशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, बात आपको अच्छी लगे या फिर बुरी, बात आपको अच्छी लगे या फिर बुरी, मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है आपको सही गाइड करना, सही चीज़ों के बारे में जानकारी देना। ये जो बात मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ध्यान से समझ लें। मेरे पास एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, अनलिमिटेड मैसेज आ रहे हैं इस तरीके के कि मैंने ये अमल किया और फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने ये वज़ाइफ किया मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने एक नक्श बनाया और फिर मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने कोई तस्वीर वाला अमल किया मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने मोहब्बत को पाने का अमल किया उससे भी फ़ायदा नहीं हुआ, या फिर मेरा कोई काम नहीं बन रहा, आपके सारे अमल कर लिए। इस तरीके के तमाम मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन ये वीडियो, इस तरीके की वीडियो हम तकरीबन 6 महीने पहले भी एक बनाई थी और ये आज मजबूरन मुझे फिर बनाना पड़ रही है। आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान था वो इस चीज़ को लेकर के, और तो मुझे ये वीडियो शूट करना पड़ रही है। तो बहुत ही ध्यान से समझें कि आपका अमल फ़ायदा किया या नहीं किया वो तो बात की बात है। क्या सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि एक शख्स का कल रात में मुझे फ़ोन आता है, एक शख्स का मेरे पास फ़ोन आया कल रात, एक शख्स का मेरे पास टेलीफोन आता है, एक शख्स मुझे मेरे टेलीफोन पर, पर्सनल टेलीफोन पर मुझे फ़ोन करता है। मेरा बहुत ताल्लुकाती बंदा था, वो जानने वाला बंदा था, क्योंकि उसका जो है तोहफ़ा नूरी मैंने यहाँ से भिजवाया था, वो जा नहीं पा रहा था, तो किसी वजह से मैंने अपने पर्सनल नंबर से उसको कॉल, मतलब टेलीफोन से उसको कॉल किया था। तो उसने मुझे मेरे टेलीफोन पर जो है जो कॉल बैक की और मुझे बोला कि हज़रत सामान तो मिल नहीं पा रहा मुझे, मैं आपका नक्श बनाया मुझे वो भी फ़ायदा नहीं कर रहा है, मैंने आपका अमल किया कोई फ़ायदा नहीं कर रहा, आपका कोई अमल फ़ायदा नहीं कर रहा है, आप मुझे सामान ना भेजें, आप अपना सामान वापस ले लें। उसने मुझसे ये कहा। मैंने कहा भाई ठीक है, सामान हम वापस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहता हूं कि आप उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैंने टेलीफोन पे ही उस बंदे से कुछ सवालात करने की कोशिश की। मैंने उस बंदे से तकरीबन 35 से 40 सवालात किए तो वो बंदा दंग रह गया, उसके होश उड़ गए। वो एक सवाल का सही जवाब नहीं दे पा रहा था, उसको मालूम ही नहीं था, कुछ भी जड़ बुनियाद मालूम नहीं थी। कागज पकड़ करके नक्श बनाना उसने शुरू कर दिया, उसने ऐसे ही बैठ करके उल्टे सीधे हालात में अमल पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई अमल के तरीके से होता है, नक्श बनाने की जो फ़वाइद होते हैं, जो तरीके होते हैं, सारी चीज़ें उनको फॉलो करना पड़ता है, और उससे पहले कहीं ना कहीं बुनियादी चीज़ों पर काम करना पड़ता है। तो बोला सर ये क्या मसला है, कौन सा बुनियादी ऐसी चीज़ें। तो मैंने कुछ चीज़ें उससे पूछी हैं, वो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग भी अमल करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, अगर फ़ायदा नहीं करता। और जो चीज़ मैं आज आपको यहाँ बता रहा हूँ वो अगर आप अपनी ज़िंदगी में उसूल बना रखा है, अपनी ज़िंदगी में आप भी दोहरा रहे हैं उस तरीके की चीज़ें, तो यकीन मानिए आप कितने भी धनवान हो, कितने भी दौलतमंद हो, दौलत टिक नहीं पाएगी आपके पास। खिलौना है ये, चंद दिनों में आपके पास से चली जाएगी, मायूस रह जाओगे। और लोग गरीब इसी वजह से होते हैं, जो चीज़ें इस वीडियो में बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैंने उससे पूछी कि भाई आपकी आमदनी कितनी है। उसने मुझे बताया कि भाई 12,000 रुपये महीना, मुझे कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। मैंने कहा भाई खर्च कितना है। बोले खर्च हजरत ये है कि बच्चों की 4,000 फीस और ये वो मिलाकर तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये महीने खर्च है। मैंने कहा कितना खर्च बताया? 15,000। मैंने कहा आमदनी आपकी 12,000 है, खर्च 15,000 का है। बोले 1-2 बार महीने में होटल से भी खाना खाते हैं, बाहर जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, मतलब 15-20 हज़ार का खर्च। मैंने कहा फिर मैनेज कैसे करते हो? उसने कहा भाई मेरे पास कर्ज भी बहुत हो गया मेरे ऊपर। तो मैंने दिमाग लगाया कि भाई आमदनी कम है, खर्च ज़्यादा है, घर में बेबरकती आनी, घर के अंदर गरीबी आने की सबसे बड़ी निशानी तो ये है। घर के अंदर गरीबी आनी, बेबरकती आने की सबसे बड़ी निशानी तो आप खुद अपनाए हुए हो, और बाकी आप ढोल पीट रहे कि अमल नहीं हो रहा, कामयाब नहीं हो रहा, वज़ाइफ काम नहीं, ये क्या मसला है? बोला ऐसा नहीं होगा, आगे से चलो खर्चे कम करेंगे। मैंने कहा खर्चे कम करने की ज़रूरत नहीं है, तरीके से जिस चीज़ की ज़रूरत है आप इस्तेमाल करें, फालतू चीज़ों का जो है इस्तेमाल ना करें। आ रही बात? दूसरी चीज़ मैंने उससे पूछा कि आपके घर मेहमान वगैरह आते हैं, नाराज़ तो नहीं होते हैं? बोला ज़रा मेहमान बहुत आते हैं, ख़र्चा इसी वजह से बहुत ज़्यादा। मैंने कहा बस जो भी मेहमान आता है आपके घर में, मेहमान अपना रिस्क
अपनी किस्मत का रिस्क लेकर आता है। मेहमान 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 4 दिन, 15 दिन, 1 महीना अपनी खुशी से रुकता है और वो फिर चला जाता है वहाँ से। तो मेहमान से आप कभी नाराज़ ना हो। इस तरीके के मैंने चंद सवालात उससे किए और वो इतना मुतासिर हो गया कि उसने, यकीन मानिए, उसने वो फिर कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहा। मैंने उससे कुछ ऐसी चीज़ें पूछी, तो मैं आप लोगों को भी बता दूं, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं इस तरीके की चीज़ें तो आज ही तौबा कर लें। पूरे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर खंगाल लेना, इस तरीके की वीडियो नहीं मिलेगी। मैं गारंटी डंके की चोट पे कह रहा हूँ, कोई आपको इस तरीके से लाइव वजीफ़ा की तरह समझाएगा नहीं। इतनी मेहनत से कोई वीडियो आपकी खिदमत में नहीं पेश कर रहा होगा जिस तरीके से मैं आप लोगों की खिदमत में वीडियो देने की कोशिश करता हूँ। ये सिर्फ आप लोगों की प्यार मोहब्बत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असर मगरिब के दरमियान में सोते हैं, शाम को 5 बजे से रात के 8 बजे के बीच में सोते हैं। मगरिब की अजान हो रही है, सो रहे हैं, नमाज हो रही है, सो रहे हैं, ईशा की अजान हो रही, सो रहे हैं। तो मगरिब और असर के दरमियान में जो शख्स भी सोता है उसके घर में कभी भी बरकत हो ही नहीं सकती। कितना भी धनवान हो, कितना भी दौलतमंद हो, कितना भी करोड़पति हो, एक ना एक दिन वो, यकीन मानिए, एक ना एक दिन वो गरीब हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा वो शख्स। और कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो अपने रिश्तेदारों से बदसलूकी करते हैं, रिश्तेदारों की जो है वो इज्जत ही नहीं करते, रिश्तेदारों को अहमियत ही नहीं देते, रिश्तेदारों की जो है बेइज्जती करते हैं। अपने आप तो ज़्यादा कमाने लग गए तो अपने से नीचे जो तबके के जो रिश्तेदार हैं उनको इज्जत ही नहीं दे रहा है, उनसे बात ही नहीं कर रहा है। अरे वो तो ऐसे हैं, वो तो कुछ नहीं कर पाए, अपनी बेकार है ज़िंदगी में, वो कुछ नहीं, ऐसे ऐसे बुराइयां करते हैं लोग। तो कभी रिश्तेदारों से बदसलूकी मत करना, रिश्तेदारों की इज्जत किया करें, रिश्तों की अहमियत समझें। हारी बात सुन। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें रखी हुई है, जो सवालात मैंने उससे की, मेरे पास फ़ोन तक यहाँ पर मौजूद है और लगातार इस पर फ़ोन आ रहा है, मैं भी किसी से बातचीत भी नहीं कर सकता यहाँ पर। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घरों के अंदर कूड़ा कचरा 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर का जमा कर लेते हैं। क्या कभी उन पे आपने ध्यान दिया किस तरीके से वहाँ पर गंदगी फैली हुई है, मक्खी भिनक रही है, कीड़े पड़ रहे हैं उसके अंदर, और आप उसी घर के अंदर, जिस घर के अंदर इस तरीके की गंदगी, उसी घर के अंदर नक्श बैठ के बना रहे हो, उसी घर के अंदर वज़ाइफ कर रहे हो, उसी घर के अंदर तावीज़ात बना रहे हो। नहीं, हरगिज़ कामयाब नहीं होगे इस तरीके के काम में। हारी बस। और मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घरों में टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करते हैं। जो शख्स भी अपने घरों, पैसा सारा खाने पीने में उड़ा दिया, अब मुंह देखने के लिए शीशा है वो भी टूटा हुआ, बालों पर कंघी करने के लिए कंघी है वो भी टूटी हुई, कंघा है वो भी टूटा हुआ, पैसा तो सारा उड़ा लिया, चाय पीने के लिए कप है तो वो भी टूटा हुआ। तो इस तरीके के सामान इस्तेमाल करना जानबूझ करके, जिस घर में भी इस तरीके के सामान को इस्तेमाल किया जाता है उस घर के अंदर कभी खैर व बरकत हो नहीं सकती। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, आज के माशरे में ये देखा जाता है, दरवाज़ों पर खड़े होकर के, आंगनों में, छतों पर खड़े होकर के अपनी चोटियों को, अपने बालों को, अपनी लटों को संवारती हैं। और जिस घर में इस तरीके की हरकतें होती हैं वो घर वीरान हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। हश्र में, क़यामत के दिन मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे ऐसे लोग जो अपने जो हुस्न की नुमाइश करते हैं इस तरीके से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खड़े खड़े पायजामा पहनते हैं, लेडीज़ जो है शलवार वगैरह जो है पहनती हैं, तो बैठ करके हमेशा पैजामे को पहने। हारी बात समझ में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाखूनों को अपने मुंह से चब जाते हैं, नाखून बड़े हुए, उनको टाइम मिला, दोपहरी में कहीं आराम कर रहे हैं, लेटे बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सोने जा रहे हैं, नाखूनों को इस तरीके से दांतों से कतर दिया। उनको मालूम ये लगा, एहसास ये हुआ कि नाखून जो है वो छोटे हो। तो हरगिज़ अपने नाखूनों को अपने दांत से मत कतरना, हमेशा नेल कटर का इस्तेमाल करें या फिर ब्लेड्स वगैरह से ही अपने नाखूनों को काटें, नहीं तो बहुत बड़ी गंदगी, बीमारियों के शिकार हो जाओगे और बदरौनकी चेहरे पर होगी, घर के अंदर तंगदस्ती होगी, कोई बरकत नहीं होगी, कोई अमल चीज़ कबूल नहीं होगी। ये चीज़ का ख्याल रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ महिलाएं ऐसी होती, मेरी बात कड़वी ज़रूर लगेगी, बुरी भी लगेगी, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है और मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोगों को चीज़ें जो हैं सच्चाई के साथ बताऊं। कुछ लोग, महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने दरवाज़ों पर बैठ जाती हैं, अपने गेट्स पर बैठती हैं और अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं। अगर मर्द हजरात देख रहे हैं तो आज ही से बिल्कुल टोर कस दें, अपने घर की औरतों को, माँ बहनों को घर के दरवाज़ों पर ना बेवजह ना खड़ा होने दें, बेवजह ना बैठने दें, अंदर रहें घर के, अपने हुस्न की नुमाइश ना करें, आने जाने वाले लोगों को ना फिर निहारें, ना उनसे ऐसे बेवजह हंसी दिल लगी बिल्कुल ना करें।
इस चीज़ का ख्याल रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उल्टे सोते हैं, बंदरों की शक्ल में उल्टे सोते हैं, यानी ये सारा जिस्म जो होता है उनका नीचे की तरफ रहता है। तो उल्टे कभी मत सोना, एक ना एक दिन बंदर बन जाओगे, ये चीज़ का ख्याल रखना। उल्टे मत सोना, बरकत नहीं होगी, बीमार पड़ जाओगे, खैर व बरकत नहीं होगी। सीधे सोएं, सोने का जो तरीका है इस तरीके से। कुछ लोग आजकल ऐसा होता है कि टॉयलेट में बैठ जाते हैं, घंटों घंटों फ़ोनों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर सारी बातचीत करते हैं, जितना भी दिन भर के दुनियावी मसले होते हैं वहीं पर निपटाते हैं। भाई क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हो, आज कौन कौन से काम किए, या फिर आज कौन कौन से काम करने। इस तरीके से जितने भी दुनियावी काम हैं फ़ोनों पर, वहाँ पर टॉयलेट में बैठ करके गुफ्तगू करते हैं। तो टॉयलेट में कभी फ़ोनों का इस्तेमाल ना करें, वक्त को ज़्यादा बर्बाद ना करें टॉयलेट के अंदर बैठ कर के। सीधी सी बात, सच्ची सी बात ये समझें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेड़ों के नीचे पेशाब करते हैं। इस दुनिया के अंदर तमाम ऐसी मखलूक़ात हैं जो निवास करती हैं, ऐसी जानदार चीज़ें हैं जो अपनी आँखों से हम देख नहीं सकते, एक मनुष्य अपनी आँखों से देख नहीं सकता। जब उन चीज़ों को देखा नहीं जा सकता, जब आप पेड़ के नीचे पेशाब करोगे तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि जब उन चीज़ों को मालूम पड़ेगा, उन लोगों को शनाख्त होगी जो पेड़ों पर निवास करते हैं या निवास करती हैं, तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपसे नाराज़ होंगे और आपके घर तक आना आप लोगों को मुश्किल पड़ जाएगा। आप सर्री पागल शैतानी शक्ल में आपको बना देंगे, नस्लें तबाह हो जाएंगी, फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तो पेड़ों के नीचे कभी पेशाब मत करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह को फजर के वक्त नहीं उठते, जब तक कि 9 नहीं बज जाते, 10 नहीं बज जाते, सूरज का लाल पहिया उनको नज़र नहीं आ जाता तो उठने का नाम ही नहीं लेते। तो ऐसे लोग तो उम्मीद उठा लें कि उनके घर में खैर व बरकत ज़िंदगी में कभी होने वाली है, कभी नहीं। मायूस रहेंगे, हमेशा हमेशा परेशान, नई नई परेशानियाँ उनके ऊपर आती चली जाएंगी। वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में बिज़ी रहेंगे, ऐसे लगेगा, लेकिन वो हमेशा परेशानियों में मुब्तला रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कुरान अज़ीम बंद रखा रहता है महीनों से, सालों से। कब खुलता है? जब रमज़ान शरीफ का महीना तभी खुलता है, उसके बाद वैसे ही रखा है। दीमक लग रही है, छू ही नहीं रहा, उसको खोल ही नहीं रहे। तो जिसके घर में कुरान अज़ीम बंद ऐसे ही रखा रह जाता है, पढ़ा ही नहीं जाता, तिलावत नहीं की जाती, उस घर के अंदर भी खैर व बरकत नहीं होती, कोई अमल कबूल नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गिलास से पानी पीने की बजाय पूरे पूरे जग में, पूरे पूरे घड़ों में मुंह लगाते हैं, खाना खाने बैठते हैं, आप देखते होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं प्लेट्स में खाने की बजाय पूरी पूरी देगचियों में खाना शुरू करते, पूरे पूरे कुकर में, प्रेशर कुकर में खाना शुरू कर देते। ये सब खैर व बरकत ख़त्म करने की निशानियाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधेरे में बैठ कर के खाना खाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात में झाड़ुएँ जो है अपने घरों में लगाते हैं। ये सब खैर व बरकत घर से ख़त्म करने की निशानियाँ हैं। तो कभी भी रात में झाड़ू ना दें और अंधेरे में बैठकर ना खाना खाएं ना खाना बनाएं, ये चीज़ का ख्याल रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में मकड़ी के जाले बेपनाह लगे रहते हैं, दीवारों पर, कोनों कच्छों पे। कब साफ़ करते हैं? जब कोई त्योहार आता है, साल भर के बाद साफ़ किए जाते। तो ऐसे घरों में भी खैर व बरकत नहीं होती, रिस्क बंध जाता है, उन जालों के पीछे रिस्क इकट्ठा हो जाता है, रिस्क बंध जाता है, एक तरीके से आप तक पहुँचता ही नहीं। तो हमेशा अपने घरों को, दीवारों को साफ़ रखें, मकड़ियों के जालों को जो है अपने घर में ना लगने दें, चीज़ का ख्याल रखें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में जूता चप्पल उल्टी पड़ी होती है, या फिर चप्पल के ऊपर जूता, जूते के ऊपर चप्पल, या फिर उल्टे सीधे पड़े होते, देखकर भी वो लोग सीधा नहीं करते, अनजान बन जाते हैं। तो कभी भी चप्पल उल्टी ना फेंकें, जूता चप्पल एक दूसरे के ऊपर, या जूते पर जूता या चप्पल पर चप्पल इस तरीके से चढ़ी हुई है तो उसको बिल्कुल अलग कर दें, हटा दें। उल्टा है तो उसको सीधा कर दें, इस चीज़ का ख्याल रखें, नहीं तो फिर बहुत बड़ा आप लोग नुकसान में फंस जाओगे। फिर आप लोग फिर बाद में इसी वजह से कमेंट्स जो लोग करते हैं वो इन्हीं चीज़ों के शिकार होते हैं। ये बुनियादी चीज़ों पर वो अमल ही नहीं करते, समझते ही नहीं इन चीज़ों को। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके घर पर कोई सवाली आया, कोई फ़कीर आया, शाम के वक्त, मगरिब के बाद आया, मगरिब के वक्त में आया, वो आपसे सवाल कर रहा है मुझे कुछ खाने पीने के लिए दे दिया जाए, और आप उसे धुतकार देते हैं। तो कभी ऐसा मत करना, जितना आपकी हैसियत है, एक टुकड़ा है, एक निवाला है, एक रोटी है, जितना हैसियत है उसको दें, उसको कभी निराश होकर अपने घर से ना लौटा लें। कुछ लोगों के घरों में ये देखा जाता है कि पूरा पूरा देगची, पूरी पूरी रोटियां फेंकी जाती हैं, जानवर खाते हैं। इंसान आता है कोई मांगने तो उसे नहीं दी जाती, कोई गरीब आता है, कोई फ़कीर आता है, कोई मोहताज आता है, कोई लाचार आ जाए तो दी नहीं जाती। ये घर के अंदर गरीबी आने की बहुत बड़ी निशानी है।
तो इस चीज़ का ख्याल रखें। कभी भी फ़कीर अगर आपसे सवाल कर रहा है खाने पीने के लिए, अगर आपके घर में मौजूद है तो आप उसको सबसे पहले दें, सबसे पहले दें। इस चीज़ का ख्याल रखें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुरान अज़ीम को बिना वज़ू किए छूते हैं। ऐसे ही चल रहे हैं, दिन के 10 बज गए, जब टाइम है कुरान अज़ीम उठा के पढ़ना शुरू, तो कभी भी नापाकी की हालत में कुरान अज़ीम को ना छुए। पढ़ तो ज़ुबान से रहें, लेकिन छू किस तरह, अपने जिस्म से, अपने शरीर से, अपने शरीर के आज़ों से सुने, जो क्या है नापाकी की हालत में, जिससे बहुत बड़ी खैर व बरकत आपके घर से उड़ जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी औलाद को कोसते हैं। औलादों को, अपने बच्चों को कभी मत कोसना। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी औलादों को कोसते हैं, तो अपनी औलादों को आप लोग ध्यान रखें, कभी भी ना कोसें। उनको समझाने की बात कहें, कभी भी उनको कोसना मत, अपनी ज़ुबान से ना कोसें। हाय, बद्दुआ, इस तरीके से कुछ भी ना कहें लोग। और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, कुछ लोग झूठी कस्में खाते हैं। तो झूठी कस्में, खुदा की कसम मैं ये कर दूँगा, कसम से आज मैंने ये कर दिया, कसम से कल मैं वो करूँगा, ये झूठी कस्में जो भी खाता है उसकी ज़ुबान से किए गए अमल कबूल नहीं होते। उसकी ज़ुबान से पढ़े गए जो भी अमल होते हैं, जो भी वो बातें करता है, वो सारी बेवजह होती हैं। कोई चीज़, कोई अमल उसका कबूल नहीं होता जो झूठी कस्में खाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, खाना खाने बैठते हैं बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ते। और आज के माशरे में ये बात बहुत ज़्यादा पनप रही है, चाहे शादी हॉलों में हो, चाहे रिसेप्शन में हो, कहीं पर भी हो, घरों में हो, आम तौर पर आप खाना खाते तब भी इस चीज़ को नोटिस करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते ही नहीं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह पढ़ते नहीं है, या फिर बिस्मिल्लाह जो बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह जो दुआ है खाना खाने की, वो पढ़ते ही नहीं है, ऐसे ही खाना शुरू कर देते हैं। तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कम से कम ज़रूर पढ़ लिया करें। इस चीज़ का ख्याल रखें। बिना बिस्मिल्लाह पढ़े खाना खाता है जो भी, उसका सारा खाना शैतान के पेट में चला जाता है। मालूम तो ऐसा होता है कि हमारे पेट में गया, लेकिन आप लोगों को ज़ाहिर नहीं होता, वो सारा खाना शैतान के पेट में चला जाता है, क्योंकि शैतान आपके इर्द गिर्द बैठा होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इस चीज़ का ख्याल रखें। और कुछ लोग यहाँ पर और 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ, मुख्तसर हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगरबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जल रही है आपके घर में, आपने जलाई माचिस से, अब वो जल रही है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं मुंह से फूंक करके बुझाते हैं, इस तरीके से अगरबत्ती हो मोमबत्ती, लेकिन कभी भी मुंह से फूंक करके मत बुझाना। इस तरीके से आप उसको हिला दें, खुद बुझ जाएगी, हिलाने से ही बुझ जाएगी। अगरबत्ती जलाई है तब भी इस तरीके से हिला दें, मोमबत्ती जलाई तब भी इस तरीके से हिला दें, बस उसको इस तरीके से ना बुझाएं। इस चीज़ का ख्याल रखें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाथरूम में जो है नहाने जाते हैं। जब नहाने जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं नहाने जाते हैं, गुस्ल खाने में नहाने जाते हैं, तो वहीं पर पेशाब करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि भाई अब तो हम नहाने जा रहे हैं, पहले पेशाब कर लेते हैं, वहीं पर कोने में पेशाब करते हैं। ये बात बहुत देखी जाती है। तो कभी भी गुस्ल खाने में पेशाब मत करना, याद रहे, गुस्ल खाने में पेशाब ना करें। पेशाब करने की जो मुकर्रर जगह है टॉयलेट, वहीं पर जाकर पेशाब करें पहले, बाद में आप लोग गुस्ल खाने जाए वहाँ नहाएं। गुस्ल खाने में पेशाब कभी ना करें। और अपने माँ बाप को कभी ना सताएं, माँ बाप को हमेशा खुश रखें। ये बुनियादी चीज़ों पर जिसने अमल कर लिया, जो बुनियादी चीज़ें मैंने बताई, यकीन मानिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो भी इन बुनियादी चीज़ों पर अमल करेगा, वो शख्स कभी तंगदस्ती, गरीबी, गुरबती, इन चीज़ों का शिकार हो ही नहीं सकता। और उसके द्वारा किए गए हर अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होंगे। चाहे वो नक्शों का इस्तेमाल कर रहा है, वज़ाइफ का इस्तेमाल कर रहा है, तावीज़ात, या फिर किसी भी चीज़ के किसी भी हाजत के लिए वो अमल कर रहा है, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो उसका हर अमल कबूल होगा। तो ये मेन बुनियादी चीज़ों पर आप अमल करें, उसके बाद ही किसी चीज़ पर आगे फोकस करें। हारी बात है। और नमाज़ों की पाबंदी करते रहें, बिना नमाज़ों के तो कुछ नहीं है। नमाज जो है फ़र्ज़ चीज़ है, वक्त निकाल करके नमाज को ज़रूर जो है अदा किया करें। और लोगों को भी नमाज़ पढ़ने की दावत दिया करें। समझाएं उन लोगों को जो लोग नमाज नहीं पढ़ते कि भाई ये तो दुनिया है, दुनिया छोड़ करके हर शख्स को जाना। बड़े बड़े राजा महाराजा आए और दुनिया से चले गए, कोई नहीं इस दुनिया में बच पाए। तो फिर आप क्या हो, हमारी क्या औकात है, हमें भी जाना है। तो नमाज़ों की पाबंदी करते रहें, क्योंकि हमें सबको अल्लाह तबारक व तआला को मुँह दिखाना है, अपने अमालों को सामने रखना है। तो ये मुख्तसर सी चीज़ें थी, बातें मेरी कड़वी ज़रूर लगी होंगी, जज्बात थे मेरे,
मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने सच्चाई के साथ आप लोगों को बताने की कोशिश की है। मेरा फ़र्ज़ है और लाइव वजीफ़ा का यही फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को सच्चाई के साथ सारी चीज़ें बताएं। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, ये क्लिप मेरी छोटी सी आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, रिश्तेदारों में, कुछ दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी इम्पोर्टेंट जानकारी से हासिल करके जो है फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो में कमेंट में आप लोग आमीन ज़रूर लिखें। और आज ही आप तौबा कर लें, सच्ची तौबा अल्लाह तबारक व तआला से। अगर किसी भी तरीके का किसी भी हरकत में अगर आप मुब्तला थे तो आज ही तौबा कर लें। अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा है, वो हर शख्स को माफ़ करेगा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मैं फिर मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूँ अज़ीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।